बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितने सुंदर सुंदर प्रवचन हमारे महापुरुष समय समय पर हमें फरमाते रहते हैं। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। हित चित से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है। सजदे में उसके आ झुकता सारा कुल जहान है। कहने को ये 2 लाइनें हैं, लेकिन इसका सार समझने में हो सकता है पूरा जन्म लग जाए, और वो भी तब जब समझना आरंभ कर दें तो कि नाम जिसके हृदय में बसता है, यानी जिसने नाम को अपने अंदर बसा लिया है, वो सही मायने में धनवान है। अब हम चाहे कुछ और अपने आप से अंदाज़ा लगाते रहें कि धन मिल जाए तो हम धनवान कहलाएं, हम भी दुनिया के अंदर धनवानों के बराबर पदवी प्राप्त करें, लेकिन यहाँ संत महापुरुष तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि वो धनवानी झूठी है, वो धन झूठा है, वो पद भी झूठा है। और सच्चा क्या है? सच्चा धनवान क्या है? जिसके हृदय में प्रभु का नाम बसता है, यानी जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम बख्शिश किया है, वो नाम हमारे अंदर बसता हो, और नाम का अगर सही मायने में नाम को जपा जाए, नाम का अभ्यास हम करते हों, समय देते हों, तो सही मायने में संतों महापुरुषों के नज़रिए से हम धनवान हैं। दुनिया का कोई भी धनवान हमारी बराबरी नहीं कर सकता। जो वचनों पर चलता है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलता है, वो विद्वान है, परम विद्वान है। दुनिया में चाहे कोई अपने आप को कोई बड़े से बड़ा शास्त्री समझे, पंडित समझे, विद्वान समझे, लेकिन संतों का फैसला जो है कि वो जो अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का मनन करता है, सही अर्थों में वही परम विद्वान है। हित से चित्त से जो सेवा करता है, अपने श्री गुरु महाराज जी के आज्ञा से जो सेवा करता है, वो वास्तव में प्रधान है। वही इंसान जो है एक प्रधानी का रूप, एक पद को प्राप्त किए हुए है। दुनिया चाहे उसे कुछ भी ना समझे, लेकिन वो भगवान के नज़रिए में, भगवान के आगे उसका इतना बड़ा रुतबा है, उसे प्रधान कहा गया है। और फिर ये सब जो करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उनका महत्व इतना हो जाता है कि एक दिन उनके आगे सारा जहान झुकता है। ये तासीर है श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलने की, उनकी आज्ञा को मनन करने की। एक बार श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री
पंचम पातशाही जी महाराज जी ने बहुत बड़े अवसर पर उपदेश, अमृत उपदेश प्रवचन फरमाए कि इंसान जो रात और दिन चिंता में लगा रहता है, कभी तन की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी मन की चिंता, परिवार की चिंता, संसार की चिंता, सारा सारा दिन लगा रहता है, दिन महीने साल चिंता करते हुए पूरा जीवन चिंता में गुजार देता है, तो क्या चिंता मिट जाती है? अगर चिंतन किया जाए, सत्य का चिंतन किया जाए, अगर चिंता की जाए तो सतनाम की चिंता। फरमाया कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। अगर नाम की चिंता के बिना कोई और चिंताएं हमारे मन में भरी पड़ी है, या हम रात दिन वो चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो काल की फांसी हमको लगने वाली है या लग चुकी है, लगना शुरू हो गया। जब संसार के साथ हम मिले हुए हैं, संसार को ही हर वक्त चित्त में बसा रहे हैं, नाम हमारे चित्त में नहीं है, बसा नहीं है, नाम को हमने जपना शुरू किया नहीं है, तो यूं सोच लो, समझ लो कि काल ने अपना गलबा हम पर डाल दिया है, काल ने हमें अपने शिकंजे में ले लिया है, शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और शिकंजा कसते 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 एक दिन पूरा आक्रमण काल का हो जाएगा और ये जीव काल का ग्रास बन कर अपना सर्वनाश कर बैठेगा। लेकिन जो भी गुरुमुख प्रेमी बनकर संतों के उपदेश को मनन करने में लग जाते हैं, यदि इंसान को सतनाम की चिंता है, उसका स्मरण करता है, तो वो सुख के अंदर समा जाएगा, यानी सुख में ओतप्रोत हो जाएगा, यानी हमारा अस्तित्व सुख के अंदर मिल जाएगा। जैसे कोई सुख का समुंदर हो, सुख का दरिया हो, और उसी के अंदर समावेश किसी का हो जाए तो फिर वो लीन हो जाता है, फिर वो नज़र नहीं आता, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। कितनी बड़ी श्री गुरु महाराज जी ने एक सौगात हमें बख्शी कि हमारा वजूद जो है वो सुख के अंदर समा जाएगा। यदि अन्य मायावी चीज़ों की चिंता होगी तो फिर दुखों में समा जाएंगे, दुखों का शिकार हो जाएंगे। सुख के अंदर तो हमें जगह मिल जाएगी, और जब उलट हम करेंगे तो फिर दुखों के अंदर जगह नहीं, दुख हमारा शिकार कर लेंगे, दुखों के ग्रास हम बन जाएंगे, माया के शिकंजे में आ जाएंगे। और संसार में रहते हुए दुनियादार सोचता है कि संसार के कार्य व्यवहार कैसे हों, उसी संसार में गुरुमुख भी रहता है। जो हम देखते हैं ना, कुछ हमारे भाई बहन इस तरह के विचार रखने वाले होते हैं कि हम अगर संसार में रहते हैं, फिर हम क्या काम धंधा ना करें, बाल बच्चों का पालन पोषण ना करें, तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में
रहते हुए दुनियादार तो सोचता है, कहता है, बहाना बना लेता है कि दुनिया के काम फिर कैसे करेंगे, कैसे कार्य व्यवहार होगा। तो गुरुमुख कहीं और थोड़ी रहता, गुरुमुख भी इसी संसार में ही तो रहता है, उसका भी तो कार्य व्यवहार होता है। वो कैसे होता है? उसका भी कार्यभार भली भांति हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता और उसकी जुबान पर रहता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन वो दुनियादार जो बहाने बनाता है उसको तरकीब अभी नहीं आई, उसने अभी युक्ति हासिल नहीं की। और गुरुमुख ने युक्ति हासिल कर ली है, गुरुमुख को युक्ति मिल गई है। वो श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में बिल्कुल परिपूर्णता से, समर्पण भाव से लगा हुआ है। काम काज वो भी करता है, संसारी इंसान, और गुरुमुख भी काम काज करता है। लेकिन फर्क है कि गुरुमुख हाथ पांव से तो काम करता है और दिल में परमात्मा का नाम बसाता है। उसके दिल में, उसके हृदय में, उसकी चित्तवृत्तियों में हर वक्त अपने गुरु महाराज जी की, उनके बख्शे हुए नाम की याद बनी रहती है, सुमरन चलता रहता है। और एकाग्रता से बैठकर भी वो अपने इष्ट देव परमात्मा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति सुमरन करते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हैं। और संसार के कार्य कब हो जाते हैं उनको पता भी नहीं लगता, क्योंकि उनको ये मंत्र मिल गया है कि संसार में कैसे जीना है। संसार को अपने तरीके से वो चलाते हैं, उनका संसार उनके तरीके से चलता है। और जिनको युक्ति नहीं मिली, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलना जिन्होंने शुरू नहीं किया, जो नहीं चलते, उनको फिर संसार अपने तरीके से चलाता है। और संसार का जो हर वक्त नतीजा यही होता है कि वो संसार के शिकंजे में, माया के शिकंजे में फंसा हुआ जीवन व्यतीत करता है और हर वक्त दुख उठाता है। हाय हाय की आवाज़ उसके अंदर से आती रहती है और सदा दुखी, परेशान, हर पल चिंताओं से ग्रस्त रहता है। और गुरुमुख अपने हृदय में प्रभु के नाम को बसा करके काम धंधा हाथ पांव से करते हुए, दिल में परमात्मा का नाम बसाते हुए, उसका लगातार सिमरन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। संत महापुरुष कितने ही तरह से हमें युक्तियां सिखाते हुए समझाते हैं। सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जग जीवन जी ये सरल शब्दों में फरमाते हैं कि अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ कर रखो, शरीर से संसार के काम करो। ये बहुत बढ़िया उत्तम तरीका है संसार में जीवन जीने का, कि हर वक्त सुख का मुंह देखने को मिलेगा। क्योंकि सुख जो भी है वो इंसान के अपने अंदर है, किन्हीं सामानों में सुख नहीं है। सुख की प्राप्ति अपने ही अंदर से होनी है। भगवान ने हर इंसान को सुखों का भंडार बनाकर इस दुनिया में भेजा है। लेकिन जब तक इंसान गाफिल है, अनजान है कि मैं तो स्वयं सुख का पिटारा हूँ, खजाना हूँ, जब तक ये समझ ही नहीं होगी तो सुख को कैसे प्राप्त करेगा। सुख तो बाहर ढूंढता रहेगा और बाहर तो सुख है नहीं। जिस चीज को जहां
हो वहीं खोजने से ही तो प्राप्त होगी। जो वस्तु चाहिए उसी ठिकाने पर वो वस्तु मिलेगी, जहाँ वो है वहीं पर जाना पड़ेगा। सुख कभी किसी ने बाहर से प्राप्त नहीं किया। चाहे हम सत्संग में जाएं, कहीं पर जाकर बैठ जाएं, कितना सत्संग करें, दर्शन ध्यान भी करें, वो जो बाहरी जो भी रचना से हम जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमको अंदर जाने का ही इशारा वहाँ से मिलता है, क्योंकि परिपूर्णता जो है वो अपने अंदर में है। श्री आरती पूजा का हमें सिखाते हैं, नित्य नियमों की पालना सिखाते हैं, सेवा भी उसमें आती है, दर्शन ध्यान भी उसमें आता है। ये सब कहीं ना कहीं हमें अंतर्मुखी होने का इशारा करते हैं। जो भी हम पढ़ रहे हों, सत्संग को पढ़ रहे हों, श्री आरती पूजा का गायन कर रहे हों, हम शब्दों को बड़े अच्छे से अध्ययन करें, एक एक शब्द को। हर शब्द के मायने यही है कि हमको जो असली इशारा मिलता है वो अंदर सुख ढूंढने का, अंदर परिपूर्णता का जो खजाना है वो सब अपने अंदर है। हमें जब ये इशारा मिलता है, हमें समझ मिलती है, और जब हम इन वचनों पर अमल करते हैं, अगर हमें समझाया गया कि सुख अंदर है तो सुख प्राप्त करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अब अंदर कैसे जाएंगे? हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ कोई कह दे कि अंदर वाले कमरे में ये सामान पड़ा है, तो हम हाथों पैरों से चल के चले जाएंगे अंदर और वो सामान उठा लाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे। अब अपने शरीर के अंदर जाना है, उसके जाने के लिए भी तो युक्ति है, वो सुमरन के द्वारा अंदर जाना है। केवल अपनी दिशा को और दशा को बदलना है, बाहर की सारी कार्रवाइयाँ बंद करके अंदर की कार्रवाइयाँ चालू कर देनी है। यानी बाहर की आंखों को बंद कर दो तो अंदर की आँख हैं, कानों को बंद करो तो अंदर के कान हैं। जो हम ख्याल करते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं सिंहासन पर, तो वो सिंहासन अंदर भी तो है। आंख बंद करके हम अपने अंदर ढूंढ लें कि ये आनंदपुर है, ये प्रयाग धाम है, ये हमारा ठिकाना है, ये प्रभु का ठिकाना है, हम देख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। वहाँ अंधेरा है तो हम ढूंढें कि कहाँ लाइट का बटन है। जब तक लाइट नहीं है तो तब तक टॉर्च जगा लें, कोई चिमनी जला लें, कोई आरती जला लें। बाहर आरती करते हैं तो हम अंदर जब गोता लगाते हैं, अंधेरा है, तो हम संकल्प करें कि हमने पहले आरती करनी है। कुछ इस तरह के अपने विचारों का एक जो है बदलाव करना है कि बाहरी स्थिति से परिवर्तन करते हुए अंदर की स्थिति के साथ जुड़ना है। और जब इंसान कोई भी, हम जो प्रवचन सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी के, सत्संग सुनते हैं संतों से, महात्माओं से, आनंद संदेश में अच्छी अच्छी किताबों से, और जो आरती, श्री आरती को हम वर्षों से गाते आ रहे हैं, गुरु महिमा को, स्तोत्र को, उसमें भरा पड़ा है सब खजाना। वो इशारे कर कर के एक एक शब्द हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहता है। एक एक शब्द अगर महापुरुषों के वचनों पर अमल करें, अमल करना आ जाए, अमल करें, बहाने ना बनाएं, और अपने समय को सकारत करते हुए आ गया। अगर श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे की
सुमरन करने की आज्ञा फरमाई है तो 2 घंटे सुमरन करना ही है, करेंगे। यही लक्ष्य बना ले कि सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा फरमाई है, जो भी नित्य नवी आज्ञा होती है, उसको मानना ही हमारा लक्ष्य बन जाए तो सही मायने में हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है उसको ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं है। हमने तो श्री गुरु महाराज जी की मौज में अपने जीवन को ढाल दिया है, तो फिर बाकी कार्य तो उनको चिंता है, अपने आप करेंगे। वो हमारी जो निजी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्णता को अपने आप हमें पहुंचा देंगे उस लक्ष्य पर। यानी जो अमल करता है तो फिर लक्ष्य की पूर्णता भी हो जाती है और इसी में हमारी जीवात्मा का कल्याण भी हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।